जब जब इस धरती पर अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाए, तब आसमान से गर्जन करते हुए उतरते हैं व्रजधारी मेघपति देवताओं के सम्राट इंद्रदेव। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला है, हाथ में है ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली वज्र। वे न सिर्फ बारिश के स्वामी हैं, बल्कि युद्ध के भी देवता माने जाते हैं। धर्म की रक्षा करना उनका परम संकल्प है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही धर्मराज इंद्रदेव के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, इंद्र के भाई। उस काल में धरती हिम युग की चपेट में थी, तो निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व सबसे भयानक माने जाते थे। मेघों के देवता इंद्र थे और जल के देवता इंद्र के भाई वरुण थे। दोनों ही दोनों तत्वों को संचालित करते थे। इस तरह इंद्र के और भी भाई थे, जिनका नाम है विवस्वान, आर्यमा, तत्वष्ठा, सविता, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। ये सभी भाई देवता कहलाते थे। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य देव के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2, इंद्र के सौतेले भाई। इंद्र के सौतेले भाइयों को असुर कहते हैं। इंद्र के सौतेले भाई का नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जबकि उनकी बहन का नाम है सिंहिका। हिरण्याक्ष का तो विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया था, और जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में नरसिंह अवतार लेकर वध किया। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उनका पुत्र महाबली असुरों के राजा बने। नंबर 3, इंद्र के माता पिता। इंद्र की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम कश्यप। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम दीति और पिता कश्यप थे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 13 प्रमुख थी। उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और द्वितीय दीति के पुत्र दैत्य। आदित्यों को देवताओं और दैत्यों को असुर भी कहा जाने लगा। इसके अलावा उनकी पत्नी दानु के 61 पुत्र थे। अरिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस और कद्रू से नाग आदि पुत्र पैदा हुए। नंबर 4, इंद्र की पत्नी और पुत्र। इंद्र का विवाह असुर राज पुलोमा की पुत्री शाची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों का नाम भी वेदों में मिलता है। उनमें से ही 2 वसुक्त तथा वृषा ऋषि हुए, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। नंबर 5, इंद्र की वेशभूषा और शक्ति। सफेद हाथी पर सवार इंद्र जी का अस्त्र है वज्र, और वे अपार शक्तिशाली देव हैं। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 6, इंद्र का जन्म। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 18वें सूक्त से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है। उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं कि इंद्र अपनी माता के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जिससे अदिति को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने की वजह से वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया, तब कुशवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंद्र ने उन्हें सूतिका ग्रह में ही मार डाला। नंबर 7, इंद्रपद। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कारणों के कारण उनका नाम ही एक पद बन गया था। अब जो भी स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कर लेता था, उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। इंद्र के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, इसका कुछ पता नहीं था, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ हो जाता है, उसके हाथ में इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आ जाती है। नंबर 8, वेदों में इंद्र। वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण आदि के नाम भी आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र की पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट किया गया है। नंबर 9, मेघों के इंद्र। बादलों के कई प्रकार हैं, उनमें से एक बादल का नाम है इंद्र। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसलिए है क्योंकि वे पार्वत्य प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था, जिसके प्रयोग के बल से वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि इंद्र ने अपने काल में कई नदियों की रचना की थी और उन्होंने सिंधु नदी को भी दिशा दी थी। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी अपने उद्गम स्थान मानसरोवर से कश्मीर तक उत्तर मुख होकर बहती है। कश्मीर के बाद दक्षिण पश्चिम मुखी होकर बहती है। संभवतः इंद्र ने पहाड़ी दुर्गम मार्गों को काटकर सिंध नदी के संकीर्ण मार्ग को विस्तीर्ण कर नदी की धारा स्वच्छंद कर दी थी। उससे आर्यों का मार्ग बहुत
सुगम हो गया था। नंबर 10, इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। सतयुग में वृत्रासुर नामक एक शक्तिशाली असुर है और उसके सेवक कालकेय से धरती त्रस्त हो गई थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने बताया कि ऋषि दधीचि की हड्डियों से बनाए गए वज्र ही वृत्रासुर का अंत कर सकता है। ऋषि दधीचि ने देवताओं के लिए अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र बनाया, जिसे इंद्र ने लेकर वृत्रासुर से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। ये युद्ध इतना प्रभावशाली था कि अन्य संस्कृतियों और कथाओं में, जैसे यूनानों के देवताओं और अन्य टाई युद्धों में भी इसकी झलक मिलती है। इतिहासकार मानते हैं कि वृत्रासुर असल में किसी विदेशी शासक, संभवतः असीरिया का प्रतीक था और मेघवंशी कहे जाने वाले असुरों के संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से माने जाते थे। तो ये थे इंद्र के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स।